आप सबों को जय मसीह की। न्यू क्रिएशन इन क्राइस्ट चैनल में आप सबों का स्वागत है। और हम अभी स्टडी कर रहे हैं प्रेरितों के काम, और हम प्रेरितों के काम के चौथे अध्याय में पहुंचे हैं। और कल हमने देखा था कि कैसे परमेश्वर के वचन को पूरे बोल्डनेस के साथ, पूरे साहस के साथ और पूरे करेज के साथ में किस प्रकार से चेले प्रभु यीशु मसीह के पतरस यूहन्ना सुना रहे थे, लोगों को बता रहे थे। और आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से ये जो गिफ्ट है और ये जो वरदान है ये उनको मिले थे। और साथ ही हम देखेंगे कि कैसे पवित्र आत्मा की शक्ति उनके लाइफ में काम कर रही थी। मैं आपके सामने अभी पढ़ रहा हूँ इस समय 4 प्रेरितों के काम 4 का 29। अब हे प्रभु, उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए। और यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब हमने इसके पहले देखा था कि कैसे पतरस को जब उसने चंगाई, उस व्यक्ति को चंगाई प्रदान की प्रभु यीशु मसीह की सहायता से, सामर्थ्य से, जब वो लंगड़ा चंगाई प्राप्त कर लिया। और लंगड़ा चंगाई प्राप्त करने के बाद सनहदरीन ने, जो कि सदूसी फरीसीज ने, किस प्रकार से एक बड़ा मीटिंग बुलाया और उनको मीटिंग में खड़े करके पूछने लगे कि कैसे तुमने चंगाई की, किसकी सामर्थ्य से चंगाई दी। तो वहाँ पे उन्होंने अपना पक्ष रखा कि प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य के द्वारा, जिसको तुम लोगों ने मार डाला था, वो उसकी शक्ति, प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य के द्वारा ये व्यक्ति जो था 40 वर्ष से, जो कि लंगड़ा था, उसे यीशु मसीह के द्वारा चंगाई मिली। ये सारी बातें उनके सामने रखी। और तब और अब हे प्रभु, और उसके बाद वो कह रहा है हे प्रभु, उनकी धमकियों को देख। और वो लोग धमकी देने लगे कि अब से आइंदा से यीशु मसीह के बारे में कोई बात नहीं करना, कोई चर्चा नहीं करना। और वो धमकाने लगे, चमकाने लगे वो लोग। और जब ये सारी चीज़ें होने लगी तब प्रार्थना क्या कर रहे हैं वो देखिए, अपने और अपने दासों को यह वरदान दे। वो धमकियों से नहीं डर रहे हैं, लेकिन वो वरदान मांग रहे हैं। और वो वरदान क्या वरदान है? तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए, तेरा वचन को बोल्डनेस के साथ, तेरे वचन को हिम्मत और शक्ति और ताकत और साहस के साथ में सुनाए। ये वो लोग प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह से। प्रार्थना है उनकी कि जो वरदान दे, कि तेरा वचन वरदान मिल जाए, गिफ्ट मिल जाए, गिफ्ट ऑफ प्रीचिंग, गिफ्ट ऑफ टेलिंग अबाउट द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट के मारे जाने, गाड़े जाने, जी उठने के विषय में और फिर से आने के विषय में, और उद्धारकर्ता के रूप में पापों के क्षमा के लिए परमेश्वर ने उसे भेजा है। इस बात को बड़े बोल्डनेस के साथ, विद ग्रेट करेज, इंग्लिश बाइबल बोलिए ग्रेट करेज, विद ग्रेट बोल्डनेस, हिम्मत के साथ वचन को सुनाना, फियरलेसली, विदाउट थिंकिंग अबाउट, ये वरदान मांग रहे हैं। कैन वी इमेजिन दैट? ये गिफ्ट मांग रहे हैं। और आपको पता है ये गिफ्ट ये लोग मांग रहे हैं प्रीचिंग का, ताकि परमेश्वर के वचन को सुनाने का। और परमेश्वर गिफ्ट के देने वाले हैं, वरदानों के देने वाले हैं। और यहाँ पे देखिए और क्या मांग रहे हैं 30 में, चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाए। चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा। पहला वरदान मांगा उन्होंने, दूसरा चंगा करने के लिए हाथ बढ़ा प्रभु, और साथ में ये गिफ्ट ऑफ हीलिंग मांग रहे, गिफ्ट ऑफ चमत्कार दिखाना, गिफ्ट ऑफ हीलिंग, प्रीचिंग, ना कि सिर्फ प्रीचिंग ओनली, बट गिफ्ट ऑफ हीलिंग, अद्भुत काम, चिन्ह चमत्कार परमेश्वर के नाम से। यहाँ पे लिखा है चंगा करने के तो अपना हाथ बढ़ा के चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाए, ये मांग रहे हैं। और देने वाला प्रोवाइडर कौन है? देने वाला परमेश्वर है। और ये देने वाला अद्भुत काम क्या करवाने वाला कौन है? मिरेकल्स किसकी सामर्थ्य से होते हैं? मिरेकल्स परमेश्वर की सहायता से होते हैं। चंगाई कैसे होती? चंगाई परमेश्वर की सहायता से होती है। किस प्रकार से करने वाले हो सकता है माध्यम, कोई भी, वो परमेश्वर के प्रचारक हो सकते हैं, प्रीचर हो सकते हैं, पास्टर्स हो सकते हैं, परमेश्वर के जो सेवक हैं वो हो सकते हैं, माध्यम कोई भी हो सकता है। लेकिन ये गिफ्ट है, इट्स अ गिफ्ट दिया है परमेश्वर ने अलग अलग लोगों को, अलग अलग एक व्यक्ति के हम गिफ्ट को देखते हैं, जो कि है पाया जाता है निर्गमन में। मैं ले चलता हूँ आपको आज निर्गमन में, पुराना नियम में, और निर्गमन 31 में बहुत ही बढ़िया 2 लोगों के बारे में हम देखेंगे। बसलेल
के बारे में मैं पढ़ रहा हूँ। मूसा को जब परमेश्वर ने बोला था कि किस प्रकार का तुम्हें परमेश्वर के लिए टेंट बनाना है, किस प्रकार का टेम्पररी टेंट बनाना है जहाँ पे परमेश्वर के साथ में मिलना जुलना उनका होगा, उस जगह की कारीगरी के लिए कि तुम्हें क्या करना है, किसको चुनना है, वो चुनने वाले व्यक्ति का नाम बसलेल था, ओहोलीआब था उसका सहायक। तो पहले देखिए, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं उरी के पुत्र बसलेल को जो हुर का पुत्र और यहूदा गोत्र है, यहूदा में गोत्र का है, नाम लेकर बुलाता हूँ। आपको भी नाम लेकर प्रभु ने आपको बुलाया है। यीशु मसीह ने आपका नाम लेकर आपको बुलाया है, अपने पास, अपने नज़दीकी में आने दिया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कह रहा है, बसलेल को बुलाता हूँ और मैं उसको परमेश्वर की आत्मा से, और क्या कह रहे हैं, परमेश्वर की आत्मा से, आत्मा से, किसकी आत्मा से? मनुष्यों की नहीं, परमेश्वर की आत्मा से। कौन सी आत्मा है? परमेश्वर की पवित्र आत्मा से जो बुद्धि है। देखिए, परमेश्वर की आत्मा से जो बुद्धि, पहली प्रवीणता, दूसरा ज्ञान, तीसरा और चौथा सब प्रकार की कार्यों की समझ देने वाली आत्मा है, परिपूर्ण करता हूं। और यहां पे परिपूर्ण किया गया, कौन परिपूर्ण किया गया? आत्मा से परिपूर्ण कौन किया गया? पुराने नियम की बात कर रहा हूं, पुराने नियम में बसलेल आत्मा से परिपूर्ण किया गया। यहां पे देखते हैं, फिल्ड विद द स्पिरिट, ग्रेट विजडम, ग्रेट विजडम, वचन कह रहा है, ग्रेट एबिलिटी, एक्सपर्टाइज इन ऑल काइंड्स ऑफ आर्ट्स, स्पेशल स्किल्स, बुद्धि, समझ देने वाली बुद्धि, फिल्ड विथ स्पिरिट ऑफ गॉड, फिल्ड विथ स्पिरिट ऑफ गॉड, और जिससे वह कारीगर की कार्य बुद्धि से निकाल कर सब भांति की बनावट में, जो अर्थात सोने, चांदी और पीतल में, और जोड़ने के लिए मणि काटने में और लकड़ी पर नक्काशी का काम करे। और इसलिए परमेश्वर ने उसको बुद्धि दिया, ज्ञान दिया। और कौन सा आत्मा दिया? वो पवित्र आत्मा जो अभी कार्य कर रही थी पतरस के ऊपर, उसी पतरस के ऊपर जो कुछ दिन पूर्व प्रभु यीशु मसीह के मारे जाने के पूर्व जब यीशु मसीह पकड़वाया गया था, छोड़कर भाग चुका था वो पतरस। और वो पतरस यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया था। और वही पतरस आज पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से शक्ति पाकर, प्राप्त करके, बुद्धि प्राप्त करके, ज्ञान प्राप्त करके, समझ प्राप्त करके, कार्यों के समझ प्राप्त करके, प्रवीणता प्राप्त करके प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुना रहा है, प्रीच कर रहा है, परमेश्वर के वचन को सुना रहा है। किनके सामने? उन्हीं के सामने जिससे वो छुप कर भागा था, जिनसे वो डर कर भागा था, आज उनके सामने सुना रहा है। और उसी प्रकार से, जिस प्रकार से परमेश्वर ने यहाँ बसलेल को सामर्थ और बल और बुद्धि दिया था ताकि परमेश्वर का कार्य करने के लिए, ना क्यों दिया था परमेश्वर ने? ताकि वो परमेश्वर के भवन के निर्माण के बर्तनों और अलग तमाम प्रकार की अलग अलग चीजों की कारीगरी कर सके। परमेश्वर के लिए परमेश्वर ने उसे सामर्थ्य और पवित्र आत्मा का अभिषेक दिया उसके कार्य करने के लिए। और साथ में, और सुन, मैं दान के गोत्र वाले अहीसामाक के पुत्र ओहोलीआब को उसके संग कर देता हूं, वरन जितने बुद्धिमान हैं उन सबों के हृदय में बुद्धि देता हूं, जिससे जितनी वस्तुओं की आज्ञा मैंने तुझे दी है उन सबों को वे बनाए। किसके लिए बनाए? परमेश्वर के लिए बनाए। परमेश्वर के लिए के कार्य करने के लिए उन्हें विशेष बुद्धि, विशेष ज्ञान, विशेष आत्मा की चंगाई, विशेष प्रवीणता, विशेष प्रकार की स्किल सेट, वर्क प्रीमाइसेस पे, उनके वर्क में परिपूर्ण कर दिया गया आत्मा से। और आज वही आत्मा, ये आज याद रखिएगा, आत्मा, परमेश्वर का आत्मा तो एक ही आत्मा है, सबको पिलाया गया, पौलुस कहता है, और हमको भी उसी आत्मा में से पिलाया गया। वो आत्मा, याद रखिएगा, आप सामान्य नहीं हैं, आप असामान्य, असाधारण परमेश्वर की शक्तियों से परिपूर्ण हैं। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा का दान आपको और मुझको मिला है। वी आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल ऑफ the most holy God, who sees us, who listens to us, who died for us on the cross, and
जो जी उठा है, फिर से आने वाला है, उस परमेश्वर के वी आर द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल ऑफ गॉड, एंड गॉड वॉन्ट्स यू एंड मी टू यूज फॉर ग्लोरी, यूज फॉर हिज किंगडम। परमेश्वर चाहते हैं इस्तेमाल करना आपकी किसी ग्लोरी के लिए, परमेश्वर चाहते हैं इस्तेमाल करना उसके किंगडम के लिए। परमेश्वर ने इस्तेमाल किया था अपने कार्य के लिए, उसी प्रकार से वही बुद्धि का वरदान जब मांगा था राजा सुलेमान ने मांगा था, प्रभु मुझे बुद्धि दे ताकि मैं तो लड़का हूं, मैं तो नहीं समझता कार्य, मुझे नहीं पता कैसे राज्य चलाना है, कैसे किसको क्या बोलना है, क्या मैनेजमेंट है, मैं नहीं जानता, राज्य कैसे चलाते हैं, कैसे जीता जाता है, क्या करा जाता है, मुझे नहीं पता। तुम मुझे बुद्धि दे दे ताकि तेरे राज्य के लोगों का मैं ताकि न्याय कर सकूं। किसके लिए मांगा था? अपने लिए नहीं मांगा था, परमेश्वर के लोगों के लिए, इजरायली यहूदियों के लिए। मैं प्रभु मुझे बुद्धि दे ताकि मैं अपने राज्य को चलाने के लिए बुद्धि मांगा था। आपको किस लिए बुद्धि चाहिए? क्या पैसे कमाने के लिए बस केवल बुद्धि चाहिए? क्या नाम कमाने के लिए केवल बुद्धि चाहिए? क्या आपको बंगला खरीदने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए बुद्धि चाहिए? किस लिए बुद्धि मांगते हैं? क्यों चाहिए? क्यों आत्मा की परिपूर्णता चाहिए? बताइए। यहां तो प्रीचिंग करने के लिए मांग रहे हैं। कौन मांग रहा है प्रीचिंग करने के लिए? यहाँ प्रीचिंग करने के लिए पतरस यहाँ पे बोल रहा है, वचन दे, अपने दासों के वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुना है, विद बोल्डनेस, ग्रेट बोल्डनेस, चंगा करने के लिए तो अपना हाथ बढ़ा के चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाएं। और यहाँ पे सेल्फिशनेस के साथ के लिए नहीं मांग रहा है, प्रीच करने के लिए, प्रीच करने में बुद्धि और ज्ञान देने के लिए मांग रहे हैं। यहाँ पे अपने लिए आप मत मांगिए, और ये आपके लिए नहीं दी गई है, आपके अपने सेल्फिश डिजायर्स और मोटिव्स के लिए परमेश्वर ने वो बुद्धि और वो ज्ञान और एक्सपर्टाइज और स्किल सेट आपको नहीं दिया है। आपको ये बुद्धि और ये अंडरस्टैंडिंग और विजडम और नॉलेज और ज्ञान और एक्सपर्टाइज, ये नौकरी, ये बिजनेस, ये जो कुछ भी आप करते हैं, इसलिए मिला है ताकि आप परमेश्वर के राज्य के लिए, उसकी ग्लोरी के लिए, उसके किंगडम के लिए कार्य कर सकें। आप चाहे किसी भी फील्ड के से बिलोंग क्यों ना करते हो, गॉड वॉन्ट्स यू टू टेक इनिशिएटिव। परमेश्वर चाहते हैं कि आप भी उस वरदान को जो आपके अंदर दिया गया है, गिफ्ट दिया गया है, गिफ्ट, अलग अलग प्रकार के गिफ्ट अलग अलग लोगों को बांटा गया है, परमेश्वर ने अलग अलग गिफ्ट बांटा है। और वो जो ओहलियाब था उसको गिफ्ट था, स्पेशल गिफ्ट था, आर्टिकल्स को, सोने चांदी को कारीगरी में एक्सपर्टाइज के लिए उसको स्किल था, और उसका स्किल और था, और उनका स्किल और था। सबको परमेश्वर चाहते हैं कि एकजुट होकर परमेश्वर की कलीसिया, परमेश्वर के राज्य की ग्लोरी के लिए यूजफुल हो, सारे मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। सब बुद्धि और ज्ञान परमेश्वर के मिलकर परमेश्वर की स्तुति करती है, परमेश्वर की आराधना के लिए, परमेश्वर के ज्ञान को बांटने के लिए है, परमेश्वर का ज्ञान रखने के लिए नहीं है। जब वे प्रार्थना और उसके बाद जब उन्होंने मांगा प्रीचिंग, और मैं प्रीचिंग के विषय में अगर हम देखें, पौलुस भी कहता है यहाँ पे, अगर आप देखेंगे कि प्रीच करने के लिए परमेश्वर ने विशेष चुना था। किससे चुना था? पौलुस को चुना था ताकि वो परमेश्वर के वचन का प्रचार करे, पूरी ईमानदारी के साथ अन्य जातियों के मध्य में करे। और यहाँ पे 18:5 में कह रहा है, जब सिलास और तीमुथियुस मकेदोनिया से आया तो पौलुस वचन सुनाने की धुन में यहूदियों को गवाही देने लगा कि यीशु ही मसीह। वचन सुनाने की धुन में, वचन सुनाने की धुन में, क्या हम लोग वचन सुनाने की धुन में है कि नहीं? आज हमें सोचने की आवश्यकता है। आज हमें सोचने की आवश्यकता है कि क्या मैं वचन सुनाने के लिए ललाहित हूँ? क्या वचन को साझा करने के लिए ललाहित हूँ? रोमियो में भी कहता है, रोमियो 1:15 में, अतः मैं तुम्हें भी जो रोम में रहते हो सुसमाचार सुनाने को भरसक तैयार हूँ, प्रीच करने के लिए भरसक तैयार। कहाँ पे? रोम में भी जाकर भरसक तैयार हो, फुल तैयार है, प्रिपेयर है। क्या आप प्रिपेयर हैं? क्या आज आपने यीशु मसीह को इंट्रोड्यूस किया है, किसी के जीवन में बताया है, किसी को यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार क्या आपने किया है? क्या मैंने किया है? दैट इज इम्पोर्टेंट। और साथ ही पहला कुरिन्थियों, अगर हम देखें पहला कुरिन्थियों उसका दूसरा अध्याय, उसके दूसरे अध्याय के 4 में कहता है, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभावने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ्य का प्रमाण था।
वचन में प्रचार में ज्ञान की लुभावने वाली बातें नहीं, आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। और यहाँ पे भी preach the word of God. My preaching is not with persuasive word, but we preach Christ crucified. हम उस मसीह को जो बलिदान हुआ है, क्रूसीफाइड हुआ है, जो क्रूस पर चढ़ाया गया, उसको प्रचार करते हैं, अपने लुभावने वाले वर्डों के द्वारा नहीं। My preaching with not with wise persuasive words, but लेकिन परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की शक्ति से हम बोल पाते हैं। और अगर आप देखेंगे पहला तिमोथी में भी 3 में कह रहा है कि 3:14 में कह रहा है, उस वरदान के प्रति जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था, निश्चिंत मत रहे। आप और मैं निश्चिंत ना रहें, हम निश्चिंत ना रहें कि हमें जो गिफ्ट मिला है उसको प्रैक्टिस करें। उसको प्रीचिंग का गिफ्ट मिला है तो प्रीचिंग करने में अपना टाइम लगाएं। प्रीचिंग का गिफ्ट को हम लोग हल्की बात ना जाने, और जब तक मैं ना हूँ तब तक पढ़ने और उपदेश देने और सिखाने में लॉलिन रहें। और पौलुस यहाँ पे क्लियरली कह रहा है तिमुथियों को, और आपको भी जो मिला है उसको बेफिक्री के साथ उस बैठे ना रहें, परंतु शेयर विद अदर्स। परमेश्वर के सामर्थ को, परमेश्वर ने जो आपको दिया, जो गिफ्ट को, जो टैलेंट्स को, उसको शेयर करें, उसको दूसरों के साथ बांटें, कलीसिया के साथ बांटें। और जहाँ कहीं भी आप बांट सकते हैं परमेश्वर के लिए, आप उसको निश्चित रूप से बांटें। और अंतिम पद में बोलकर जल्दी खत्म करेंगे। और 31 में कह रहा है, जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहाँ वे इकट्ठे थे हिल गया। और यहाँ पे देखिए किस प्रकार से जब वो प्रार्थना कर रहे थे, जब वो प्रार्थना करने के लिए गिफ्ट के मांगने के बाद जब प्रार्थना करने में लगे, पूरे मन से, पूरे 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 अपना ध्यान से, पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना करने में जब वो प्रार्थना करने लगे तो क्या हुआ, जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहाँ वो इकट्ठे थे हिल गया। वो स्थान हिल गया, शॉक्ड। वो स्थान हिल गया जिस प्रकार से भूकंप आता है तो कोई भी बिल्डिंग हिल जाती है, वो स्थान हिल गया। वो स्थान में उनकी प्रार्थना में इतनी शक्तिशाली प्रार्थना, इतना आत्मा की भरपूर होकर प्रार्थना कि वो स्थान के वाइब्रेट हो गया, कप खपा गया, वाइब्रेशन आ गए। कौन से वाइब्रेशन? प्रेयर के वाइब्रेशंस, प्रेयर की सामर्थ्य और शक्ति उनके अंदर इकट्ठे थे, हिल गया। और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। आत्मा से परिपूर्णता उनके अंदर, परिपूर्णता आत्मा की। ये क्यों हिला था? इसलिए हिला था ताकि आत्मा की प्रवीणता उनके अंदर आ गई, परिपूर्णता। बी ये फिल्ड विद द होली स्पिरिट, परमेश्वर के बी ये फिल्ड, भर जाओ। बी ये फिल्ड वचन कहता है इफिसियों में कहता है, इफिसियों के 4 में, इफिसियों 4 में कहता है, 5 में कहता है आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ। और यहाँ पे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए, हिल गया, वो स्थान हिल गया और परमेश्वर का, और वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। क्या आप आज पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हैं? क्या फुलफिल्ड हैं? क्या आपने उसको फील्ड, आप उतने फील्ड होते जाएंगे परमेश्वर को, उसे बांटते जाइए लोगों के साथ, आपको और परमेश्वर फील्ड करते जाएंगे। जब हम बांटते जाएंगे, फील्ड करते जाएंगे, फिल करके रख के, हाथ में हाथ धर के नहीं बैठ सकते आप और मैं। इसलिए नहीं मिला है वो परिपूर्णता, वो सामर्थ, वो शक्ति, वो भरपूरी इसलिए नहीं मिली है, इसलिए मिली है कि हम प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार करें, समय और असमय तैयार रहें। और बाइबल कह रही है वचन का परिपूर्ण हियाव से, और यहाँ पे कह रहे वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। विथ ग्रेट बोल्डनेस दे प्रीच। और यहाँ पे फिर से आ रहा है वचन का हियाव से वचन सुनाते रहे। कोई डराए धमका नहीं सकता, कोई परसिक्यूशन नहीं, किसी प्रकार का भी सताव के लिए रेडी, तैयार रहते हुए परमेश्वर के वचन का प्रचार करने के लिए, जो कि मसीही का बेस है। प्रभु यीशु मसीह ने जो आप और मेरे लिए मारे गए हैं, आप और मेरे लिए गाड़े गए, आप और मेरे लिए जी उठे और फिर से आने वाले, इसलिए तैयार रहे, प्रिपेयर है, प्रीच करें, समय और असमय तैयार है, गवाही देने के लिए तैयार है, गवाही देकर रेडी रहें। और परिपूर्णता में, आत्मा की परिपूर्णता में और दिन प्रतिदिन बलवंत होते जाए, मजबूत होते जाए। प्रभु आप सबों को बहुत ऐसे आशीष दे। आप सबों को जय मसीह।